ये नाथ जी की यात्रा आरंभ होने जा रही है, तो उसके यात्रा के आगमन के सिलसिले में ही श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास कौंसिल की तरफ से जो पहले एक महीने में एक आरती हुआ करती थी, हमारा आग्रह था सभी लोगों से कि आप आरती में हर महीने आइए। लेकिन इतनी ज़्यादा हमें प्रशंसा के पात्र तो नहीं है हम लोग, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और लोग भी चाहते हैं कि यहाँ यात्रा आरंभ हो और प्रतिदिन हो। उसमें प्रशासन की तरफ से भी एक आया कि आप भी क्या हम डेली आरती कर सकते हैं। उसी सिलसिले में आरती का कार्यक्रम होने जा रहा है। ये आरती जो तभी रिवर फ्रंट बना है उस पर स्मार्ट सिटी विभाग, जम्मू नगर निगम और टूरिज्म विभाग तथा अन्य और भी जितने भी विभाग हैं उसमें अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में उनके मार्गदर्शन में हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री राजेश गुप्ता जी, उनके मार्गदर्शन में ये आरती का शुभारंभ होने जा रहा है। तो ये पूरे महीने आरती होगी और जितनी देर यात्रा चलेगी उतनी देर हम कोशिश करेंगे कि उस यात्रा के दौरान हमारी जो यात्रा लोगों को दिखाया जाए कि जम्मू के अंदर जो हमारा धार्मिक कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको दिखाने का एक प्रयास रहेगा। लोगों की प्रशंसा तो ज़रूर मिल रही है, लेकिन हम उसको ज़्यादा चीज़ को दिखाने का एक प्रयास भी करेंगे कि लोग अधिक से अधिक जम्मू के अंदर आएँ। माता वैष्णो देवी के यात्री और बाबा अमरनाथ जी के जो यात्री आते हैं जम्मू के अंदर भी, उनसे भी निवेदन है जो कि चाहे होटलों में ठहरे हैं, चाहे हमारे वैष्णवी धाम, कालका धाम या सरस्वती धाम में भी हैं, उन लोगों से भी हम आपके माध्यम से अपील करेंगे कि 6:30 बजे का टाइम रहेगा प्रतिदिन सायंकाल। ये यात्रा जो 2 तारीख को आरंभ होने जा रही है, तो आरती का शुभारंभ जो है 1 तारीख को होने जा रहा है मंगलवार, और सायंकाल जो आरती होगी वो तकरीबन 40 मिनट की आरती होती है। हमारी सबसे निवेदन रहेगा कि आप ठीक समय पे अगर आप 6:30 बजे से पूर्व पहुंच जाएंगे तो आप आरती का पूरा मज़ा ले सकेंगे। और आरती में आपको इस तरह का भव्य जो जहाँ पे आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, और जो वातावरण जम्मू की मंदिरों की धरती के अंदर वहाँ लोग देखने के इच्छुक होते हैं, वैसा जो वातावरण जहाँ विश्वनाथ जी धाम बनारस के अंदर, हरिद्वार के अंदर और जहाँ ऋषिकेश के अंदर वैसा वातावरण उनको मिलता है, जम्मू के अंदर भी वैसा वातावरण उनको मिलेगा। साहब, एक मेरा सवाल है कि इस बार की आरती और जो पहले आरती की जाती थी उसका स्वरूप कैसा होगा? जिसमें उसमें स्वरूप में कोई ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे जो पुरोहित होते हैं वहाँ पहले 7 पुरोहित होते थे, क्योंकि आरती के स्वरूप को अगर रोज़ चलाना हो तो इतने पुरोहित अभी इतने ट्रेंड नहीं है, इतनी उनकी अभ्यास नहीं हो पाया है कि और ज़्यादा से ज़्यादा पुरोहित लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 5 पुरोहितों के साथ यहाँ आरती होने का हमारा कार्यक्रम है। पिछली बार एक चल रहा था कि आप कैस्टर लगाकर ये सारी आरती का जो किया जाए, इस बार क्या कुछ पंडित जो है जो मंत्रोच्चारण करेंगे, आरती का स्वरूप किस तरह का रहेगा? देखिए, जो पूजन होता है वो तो मंत्र उच्चारण से ही किया जाता है। रही बात आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे आरती का ऐसा आयोजन भी हो जहाँ के लाइव सिंगर जहाँ पे आरती करें और उसके मुताबिक ही ये आरती की योजना होती है। लेकिन लाइव सिंगर और आरती के जो पुरोहित होते हैं उनके बीच में तालमेल की अभी योजना बना रहे हैं हम। बड़ी जल्दी ही आपको सामने दिखेगी कि लाइव आरती भी और उसके मुताबिक ही हमारे जो पुरोहित होंगे वो वैसी ही आरती करेंगे। और जिस तरह से जो आरती के जितने भी श्लोक होते हैं, जिन श्लोकों के माध्यम से किस तरह से उसकी परिक्रमा की जाती है, वैसे ही परिक्रमा आपको यहाँ पे 5 पुरोहित जो करने जा रहे हैं उनसे तो मिलेगी। लेकिन आने वाले निकट भविष्य में भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम लाइव आरती भी करवाएं और लाइव आरती के माध्यम से लोगों को एक नया एक सिस्टम सामने को दिखने को मिलेगा। कुल्लर साहब, यात्री निवास में बहुत सारे यात्री ठहरते हैं वहाँ पे, क्या वहाँ से यात्री जो ठहरे हुए हैं उनको आरती में शामिल करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं? बिल्कुल, उसमें हमारा बड़ा एक अच्छा बहुत ज़्यादा प्रयास ये भी रहने वाला है कि जहाँ जम्मू नगर निगम जिस तरह से सफाई अपने की व्यवस्था करेगा और जो स्मार्ट सिटी विभाग वहाँ पे एक बहुत अच्छा वातावरण लाने के लिए बड़ी अच्छी सुंदर
एक दृश्य सामने रखने का ही प्रयास कर रहा है। और यहाँ तभी जो जिसके अंदर तभी माँ का जो जल होता है उसको भी रोकने का एक प्रयास है। और इन चीज़ों को दिखाने के लिए सभी चीज़ों को उसमें टूरिज्म विभाग एक अपना अलग से एक रोल निभा रहा है। जितने जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है उनका, उसके अतिरिक्त हमारा जो SRTC डिपार्टमेंट है वो वहाँ से कनेक्टिविटी करने का प्रयास करेगा कि यहाँ जो भगवती नगर के अंदर यात्री लोग रुकेंगे, चाहे वो पहली तारीख से पहले भी आगे होंगे, हमारी कोशिश है कि हर दिन रात को शाम का समय जो होगा 6:30 बजे का, वहाँ से बसें लगेंगी। ये सभी बसें निःशुल्क होंगी। वहाँ से यात्री आएंगे और कुछ बसें हमारे इंदिरा चौक से चलेंगी, जो शहर के तरफ से जो होटल इंडस्ट्री है वहाँ से चलेंगी। कुछ बसें हमारी रेलवे स्टेशन से भी चलेंगी, जहाँ 3 यात्री धाम हैं बने हुए, वहाँ से भी लोगों को लाने का एक प्रयास रहेगा कि यात्रा ये जितनी भी जम्मू के अंदर आई है, चाहे माता वैष्णो देवी की हो, चाहे अमरनाथ जी की यात्रा है, उन लोगों को यात्रियों को यहाँ लाने का एक प्रयास रहेगा। इसके अतिरिक्त जम्मू के जितने जो नागरिक हैं जो बड़े धार्मिक भावना से इन आरती के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, आपके माध्यम से हम उनको भी एक निमंत्रण दे रहे हैं कि अपने परिवार सहित आइए और इस यात्रा में आके जो इस वक्त जो अमरनाथ जी की है उसमें अब सेवा का अवसर लोगों को करने का एक मिलेगा कि मुझे भी एक सेवा करनी है, चाहे किसी रूप से सेवा करूं। उन यात्रियों की सेवा करने का भी यहाँ एक परंपरा रही है, चाहे वो लंगर के रूप में होती है या किसी और व्यवस्था के रूप में होती है। लेकिन हमारे यहाँ के जो टुग्गर परंपरा रही, उसकी जो संस्कृति है, उसके दर्शन भी होंगे आरती के माध्यम से। साहब लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से पहलगाम के बाद एक घटना हुई है और जम्मू का जो व्यापार है वो लगभग शून्य हो गया था, अमरनाथ यात्रा से काफ़ी उम्मीदें हैं। देखा गया है कि बहुत लंबे से समय से डिमांड है कि रघुनाथ बाजार के पास एक पंजीकरण काउंटर भी बनाया है ताकि जो बाहर से जो यात्री आते हैं वो पंजीकरण कराएंगे, साथ में बाजार में वो खरीदार भी कर सकें। इस तरह का कोई प्रावधान है जहाँ दूसरे डेस्टिनेशन जो है पर्यटक उनको लेकर जो पर्यटक जो जहाँ श्रद्धालु जो आते हैं वो ठहरे आए और व्यापार के ऊपर जो है वो व्यापारियों को फायदा हो। देखिए यहाँ पे जो हमारी ओल्ड सिटी है उसके अंदर 2 जगह पे पंजीकरण हो रहा है। एक तो श्री राम मंदिर पुरानी मंडी के अंदर होता है, वहाँ साधु समाज का जो पंजीकरण किया जाता है, वहाँ केवल साधु समाज ही वहाँ पे जाते हैं और बड़ी अधिक संख्या में जो साधु समाज वहाँ पे रुकते भी हैं और वहाँ ठहरते भी हैं। वहाँ लंगर की व्यवस्था है, वहाँ की मैनेजमेंट जो कमेटी है, महंत जी हैं, वो काफ़ी उनकी सेवा पिछले काफ़ी अरसे से कर रहे आ रहे हैं। इसी तरह से जम्मू के अंदर महाजन सभा के अंदर जो बिल्कुल जम्मू के सचिवालय के बिल्कुल पास है, वहाँ से भी एक पंजीकरण होता है। वहाँ पे भी लंगर की व्यवस्था पूरी यात्रा के दौरान वो रहती है। इसी तरह से यात्री जो इस क्षेत्र में घूमने का एक उनको अवसर भी मिलता है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के मंदिर में सभी लोगों के आने का एक प्रयास होता है। और हमारी सबसे निवेदन होगा, जितने भी यहाँ जो जहाँ लंगर लगे हैं, जहाँ पे पंजीकरण हो रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे भगवती नगर हो, सबके आने वाले लोगों को जम्मू की जितनी डेस्टिनेशंस हैं उसको दिखाने का एक प्रयास करें। और इसमें हमने प्रयास किया है कि जम्मू का टूरिज़्म विभाग जम्मू की जितनी भी जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ हमारे पिलग्रम जितना मंदिरों को देखना चाहते हैं, इस मंदिरों की धरती को देखना चाहते हैं, उसके अंदर वहाँ अपनी यात्रा को आरंभ करना चाहते हैं। और उस यात्रा से पूर्व एक परंपरा रही है कि सबसे पहले जम्मू के जो रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन करके वो अपनी यात्रा को पूर्ण मानते थे। और आज भी ऐसी परंपरा है, यात्रा के बाद या यात्रा से पहले रघुनाथ जी मंदिर आना ज़्यादा उनको ज़रूरी हो गया, क्योंकि सभी उनके पूर्वज भी ऐसा ही करते आ रहे हैं कि अपनी यात्रा को पूर्ण करना है तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वो होता है रघुनाथ जी के मंदिर के अंदर। हमारी सबसे ये निवेदन है कि जितने भी विभाग आपके माध्यम से हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनका भी ये प्रयास होना चाहिए कि जम्मू की जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं या धार्मिक स्थल हैं, वहाँ तक लाने के या ले जाने के लिए कोई ना कोई अपने प्रयास करेंगे। और एक बस सेवा जो हमारी जम्मू के अंदर स्मार्ट सिटी भी चला रही है, हमें उम्मीद है कि स्मार्ट सिटी विभाग भी उसमें ये कार्य अपना क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अधिक सहयोग करेगा। जिस तरह से हमारे साथ आरती में कर रहे हैं, आरती में भी लाने का उनका प्रयास रहेगा कि जितने लोग चाहे दूर दूर भी ठहरे हैं
उनको भी लाने का एक प्रयास रहेगा। इस तरह से आपके माध्यम से और रेडियो के माध्यम से भी ऐसी सूचना दी जा रही है।